गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अवनी और आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आप लोगों के क्वेश्चंस के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन आप लोग चीज़ों को पहचानने में गलती कर देते हैं। इस वजह से मैं सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है। ये दोनों ही चीज़ें सेम सी लगती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अलग होती हैं और इनके पहचानने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस आज की वीडियो की और सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि ड्राई स्किन क्या होती है और डिहाइड्रेट स्किन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ड्राई स्किन क्या होती है और डिहाइड्रेशन स्किन क्या होती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई स्किन के बारे में। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहली चीज़, ये जो स्किन है ये स्किन का एक टाइप होता है। ये कंडीशन नहीं होती है स्किन की, ये स्किन का एक टाइप होता है जो कि हो सकता है कि जेनेटिक भी हो, यानी कि आपके जो पहले मतलब फादर मदर इन लोगों से भी ये जो प्रॉब्लम है ये आ जाती है। ये इंटरनली आपको इफेक्ट करती है, यानी कि अगर आपकी बॉडी से नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है तो आपकी स्किन ड्राई रहती है। इसके बाद इस ये जो स्किन होती है इसमें मॉइस्चर की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है और साथ ही जो ये अगर मान लीजिए आप स्किन केयर रूटीन को आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो इस स्किन टाइप को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है ड्राई स्किन की। और अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन की तो देखिए डिहाइड्रेशन क्या है, ये एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। ये कंडीशन होती है स्किन की जो एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड करती है, यानी कि आपके वेदर पे डिपेंड करती है, आप पानी बहुत कम पी रहे हैं उस चीज़ों पे डिपेंड करती है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, यानी कि आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर कैफीन बहुत ज़्यादा पीते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, उस वजह से स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। और ये जो स्किन की जो कंडीशन है इसको आप कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। ड्राई स्किन के जैसे नहीं कि आप केवल इसको इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन ड्राई स्किन को ख़त्म नहीं कर सकते। उसी तरीके उसके अलग हटके ये जो डिहाइड्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है इसको आप कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको पहचानेंगे कैसे कि हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। अब इसको इम्प्रूव हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पहचान मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हैं इसकी। तो सबसे पहली पहचान और जो सबसे मेन पहचान है इसकी वो ये कि आपके इची पैचेस आ जाएंगे, यानी कि ड्राई पैचेस आपकी स्किन पे आ जाएंगे। जैसे कि कहीं यहाँ पर आपके ड्राई पैचेस आ गए, स्किन निकलने लग गई, या फिर यहाँ पर आपके स्किन में जो ड्राई पैचेस आ गए, तो ये अलग अलग जगह आपको दिखाई देंगे। ये डिहाइड्रेशन का एक संकेत है। दूसरा क्या है कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस दिखाई देती है, डलनेस दिखाई देती है, यानी कि फ्रेश बिल्कुल आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आपके अंदर यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, तो ये भी एक तरीका होता है जानने का कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है। इसके साथ साथ आपका चेहरे पे अगर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइंस आपको एज से पहले दिखाई देने लग गई है, तो वो चीज़ भी एक डिहाइड्रेशन के अंदर ही आती है। साथ ही सेंसिटिव एरिया, यानी कि चेहरे पे कोई कोई एरिया ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, अचानक से सेंसिटिव हो जाएगा कि यानी कि आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से अप्लाई कर रहे हैं और आपको बिल्कुल परफेक्ट सूट कर रही है। सपोज कीजिए आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे एकदम से दाने निकलने शुरू हो गए, या फिर ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है। अब बात करते हैं, ये तो थे कुछ वो जो तरीके कि हम पहचान कैसे सकते हैं डिहाइड्रेशन को। अब बात करते हैं कि अब इनको हम दूर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप लोगों को जब भी फेस वॉश करना है तो फेस वॉश कुछ ऐसा यूज़ कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा हार्श ना हो। एक जेंटल फेस वॉश का यूज़ करना है आपको, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहे। और साथ ही ध्यान रखिए कि अपने फेस को कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं वॉश करना है। एक जो रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होता है या फिर ल्यूक वार्म वाटर जो होता है उससे अपने चेहरे को वॉश करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रब करने से क्या होगा, जितनी भी ये डेड सेल्स ये जो स्किन होती है वो सब निकल जाएगी दूर। और ये आपको कम से कम वीक में 3 बार करते ही रहना चाहिए। देखिए इसे ज़्यादा भी नहीं करेंगे, अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो आप ही की स्किन को नुकसान होगा। तो ध्यान रखिए स्क्रब ज़रूर से ज़्यादा ना करें, 3 बार वीक में काफ़ी होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी स्किन का मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेस वॉश किया
और आधे घंटे भूल गए उसको, उसके बाद याद आ रहा है कि अरे मॉइस्चराइज़र तो लगाना भूल गए, तो फिर आपको मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा से मेरा मतलब है कि आप लगा लीजिए, वो स्किन को मॉइस्चर तो दे देता है, लेकिन आपकी पोर्स के अंदर तक वो नहीं जा पाता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपने फेस को वॉश करें उसके बाद तुरंत बाद ही टोनर को अप्लाई कीजिए, ताकि जितनी भी गंदगी है वो भी सब निकल जाए, पोर्स जो है आपके, पोर्स के अंदर जितना भी ऑयल है या फिर धूल मिट्टी है वो सब निकल जाए। और उसके बाद सीरम और मॉइस्चराइजर का यूज़ कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। इसके बाद जो चौथा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि सबसे पहले अपनी बॉडी को अच्छे से पानी दीजिए, यानी कि पानी खूब पीजिए। पानी पीना बहुत ज़्यादा, देखिए एक पानी 100 बीमारियों को दूर करता है, तो पानी पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खूब अच्छे से पीजिए। उसके बाद आप जूसेस ले सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिए कैफ़ीन, यानी कि जो हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं उसको कम कीजिए, या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी कम कीजिए। ये करने से भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा अपने चेहरे के अंदर। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका आप यूज़ करके डिहाइड्रेशन को दूर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है थोड़ा सा हेल्प करेगी, ताकि आप पहचान सकें कि हमारी जो स्किन है वो इस वक्त डिहाइड्रेटेड हो रही है और हमें अब क्या करना चाहिए। तो ये एक आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, और आपकी काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो बस लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं यहाँ पे कुछ वीडियो के लिंक दे रही हूँ, आप उन पे क्लिक कर सकते हैं और आप सीधा उन वीडियो पे पहुँच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।